हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ हाथ लगाते हैं। नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। हाँ तो भाई दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि भाई कोई हाथ काटने पे लगा हुआ है तो कोई घुस भरने पे लगा हुआ है, तो भाई कोई देख लेंगे तो कोई बदला लेंगे वाली राजनीति कर रही है ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का इस समय आरएलडी पर पूरा असर है। पता नहीं यार इस अखिलेश यादव ने क्या खिला दिया है भाई जयंत चौधरी को कि जयंत चौधरी अब और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सिवाय अखिलेश यादव के। आप जानते हैं भाई इस पार्टी का तो क्या रहा है, इतिहास रहा है। गुंडागर्दी, बदमाशी, भाई हफ्ताबाजी, हफ्ता वसूली और भाई मार पिटाई, ये सब इनका रहा है। अभी अखिलेश ने एक बयान दिया था कि भाई बीजेपी के जो एमएलए है, एमपी है, उनकी जनता में जब वो जा रहे हैं तो उनकी कुटाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है। इन शब्दों के अलावा अखिलेश यादव की डिक्शनरी में और कोई भला शब्द नहीं है और आप उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो तो ऐसा आदमी है कि उनकी जो राजनीतिक कल्चर है वो कल्चर में ही ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मार पिटाई करो, गुंडई करो। ये मतलब उस पार्टी की पॉलिटिकल कल्चर है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और अब इसका असर पूरी तरह आरएलडी पर आ गया है। आरएलडी और भाई आपके जयंत चौधरी इस समय पूरी तरह उनके ऐसे प्रभाव में है, पता नहीं क्या इन्हें मकेदी रोटी ते चने दा साग, पता नहीं क्या इनको भाई कढ़ी और फुलके खिला दिए हैं इसने अखिलेश यादव ने कि जयंत चौधरी को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आपको बता रहा हूं जयंत चौधरी जो किसान नेता होने का दावा कर रहे हैं, जो जाटों का नेता दावा कर रहे हैं कि भाई जाटों के नेताओं में ये जाट 90% बीजेपी को वोट देंगे और भाई इनको मुश्किल से 10% वोट मिलेंगे। इन्होंने चंद मुस्लिमों के वोट लेने के लिए कि भाई उस इलाके में जो रोहिलखंड का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जिसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, इन जिलों में बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, इन जिलों में कुछ मुस्लिम वोट पाने के लिए इन्होंने 90% जाटों के वोट को बीजेपी को दे दिया है और बीजेपी को जाट जो है एक मुश्त वोट करेंगे और भाई उसकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये कितना ही जोर लगा ले। वीडियो क्लिप में आपने देखा कि जो हाथ काटने वाले सज्जन थे जो धमकी दे रहे थे वो थे भाई आपके मथुरा जिले की छाता तहसील से। छाता जो चुनाव क्षेत्र है वहां से वो कह रहे थे, कोई ठाकुर है वो खड़े हुए हैं वहां पे, उन्होंने भाई धमकी दी कि मेरे कार्यकर्ता से कोई भाई उंगली भी उठा देगा, उंगली भी दिखा देगा तो हम उंगली ही नहीं भाई उसका हाथ काट देंगे। भाई ये संस्कृति जो है समाजवादी पार्टी की इस समय राष्ट्रीय लोकदल में पनप रही है और ये संस्कृति जो है इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप 10 मार्च को देखना कि इनकी कितनी सीटें आती हैं। 403 में से वैसे भी इनको सीटें 30-35 सीटें दी है अखिलेश यादव ने और भाई कैंडिडेट उतार दिए हैं और 30-35 कैंडिडेट में से 3 या 4 जाट कैंडिडेट को उतारा है और बाकी सब इन्होंने कहीं मुस्लिम कहीं कोई खड़ा कर रखा है। और आप जानते हैं कि ये संस्कृति एक दिन जयंत चौधरी को छोड़नी पड़ेगी और नहीं तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। चुनावों के बाद भाई आपको पता चलेगा 10 मार्च को कि जयंत चौधरी कैसे फूट के रो रहे हैं और कैसे मतलब अखिलेश यादव कोई जिम्मेदार ठहराए हैं और अखिलेश यादव जयंत चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि तो क्लियर हो चुका है कि इनकी हार निश्चित है, इनकी हार को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का और जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने का,
तो जयंत चौधरी की तो सीट नहीं आ रही 10 से ज्यादा, तो ये कहां से बनेंगे डिप्टी सीएम? और वो 100 का आंकड़ा पार करने वाला नहीं है। हमारे सज्जन लाल टोपीधारी, बाबा लाल भुजंगड़ टोटी वाले, टोटी चोर, तो वो तो भाई 100 का आंकड़ा पार नहीं करने वाले, और ये 10 का आंकड़ा पार करने वाले। तो ये कहां से बनाएंगे सरकार? ये सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं ये, और धमकियां दे रहे हैं। वो नाहिद हसन है जो खड़ा हुआ है वहां से कैराना से, वो हंगामा कर रहा है, जेल में है। और भाई टिकट दे दिया सब बदमाशों को, जितने भी गुंडे थे, बदमाश थे, जितने भी उठाई गिरे थे, उन सब को टिकट दे रखी समाजवादी पार्टी ने। और ये सभी समाजवादी पार्टी के तैयार बैठे हैं। भाई जो यादव बहुल इलाका है सेंट्रल यूपी का, भाई इसमें इटावा है, मैनपुरी है, एटा है, ये जो आपके जिले हैं, इनमें तो बाकायदा अभी से धमकियां दी जा रही हैं कि भाई 1 हफ्ते रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, देख लेंगे दूसरे समुदायों को। और इन्हें ये नहीं पता कि 10 मार्च के बाद इनका क्या होगा, ये खुद इनको पता नहीं है। ये ऐसे गिरेंगे कि इनमें उठने की ताकत नहीं रहेगी। जैसे कि बहन मायावती की इस समय हालत हो गई है, वही हालत इनकी चुनाव में होने वाली है। पता नहीं ये सर्वे आए, ये इनकी 150-175 सीट दिखा रहे हैं, ये सर्वे पूरी तरह झूठे साबित होंगे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। और बीजेपी और उसके सहयोगी दल 300 का आंकड़ा पार करेंगे। तो मैं तो जयंत चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति ना लें। जाट तो भाई क्या रहा है, पहले से ही भाई बहुत ही शांत प्रिय समुदाय रहा है, बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही पीसफुल और अमन की चाह रखने वाला समुदाय रहा है। भाई इसको मत भड़काओ, और ये भड़काने से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाट जब भड़कता है तब फिर उसके सामने कोई रुकता नहीं है। इसीलिए जयंत साहब आप भड़काए नहीं, से शांत प्रिय रहने दें, और आप जिन वोटों की उम्मीद कर रहे हैं वो वोट भी आपको नहीं मिलने वाले। जब साफ साफ बोल दिया एक समुदाय ने कि भाई अगर जाट हमें वोट नहीं देंगे तो हम भी जाटों को अपने वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कह दिया है। आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा मैसेज। इस मैसेज को आप समझें और भाई आप देखें। वैसे तो चुनावों के बाद आप खुद ही इस पार्टी से किनारा करने वाले हैं, मैं ये 100% कह रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।